बहुत समय पहले राज्य अयोध्या में राजा पृथ्वीराज सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में विद्वानों, संतों और पंडितों को विशेष सम्मान दिया जाता था। एक दिन दरबार में चर्चा हुई कि पाप का गुरु कौन है। यह प्रश्न सुनते ही सभी विद्वान और पंडित चुप हो गए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। राजा ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर जानना अति आवश्यक है। उन्होंने यह जिम्मेदारी राजकुमार विक्रम को दी, जो अपने ज्ञान और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। राजकुमार विक्रम ने अनेक गुरुकुलों और संतों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। महीनों भटकने के बाद विक्रम ने हार मान ली। तभी एक दिन उन्हें खबर मिली कि राज्य के कोने में एक वृद्ध साधु रहता है जो हर प्रश्न का उत्तर जानता है। विक्रम ने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने विक्रम से कहा, वत्स, पाप का गुरु कौन है, यह जानने के लिए तुम्हें अपने अनुभव से सीखना होगा। एक राजा का पद ज्ञान और समझ से चलता है, और यह सवाल तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगा। जाओ और इस उत्तर को खोजो, परंतु ध्यान रहे, इसका उत्तर साधारण नहीं होगा। राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिन बाद वह एक छोटे से राज्य पहुंचे जहां रानी वासंती का शासन था। रानी वासंती अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। विक्रम ने रानी से कहा, देवी, मैं जानना चाहता हूं कि पाप का गुरु कौन है। यह उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं। रानी वासंती मुस्कुराईं और बोलीं, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे महल में कुछ दिन रहना होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोज अपना भोजन खुद बनाना होगा और अपना हर काम स्वयं करना होगा। विक्रम ने सहमति जताई। वह रोज सुबह उठकर अपना भोजन बनाते, अपने बर्तन साफ करते और अन्य कार्य करते। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन रानी वासंती ने विक्रम से कहा, राजकुमार, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके लिए रोज भोजन बना सकती हूं। साथ ही हर भोजन के साथ आपको एक स्वर्ण मुद्रिका भी भेंट कर दूंगी। विक्रम पहले तो मना करते रहे, लेकिन सोने की मुद्राओं का लोभ उन्हें रोक नहीं सका। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन रानी ने शानदार भोजन बनाकर विक्रम के सामने परोसा। जैसे ही विक्रम ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, रानी ने थाल खींच लिया। विक्रम को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, देवी, यह क्या मजाक है। रानी ने गंभीर होकर कहा, राजकुमार, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पाप का गुरु लोभ है। यह वही लोभ है जिसने आपको वर्षों की आपकी परंपराओं और आदर्शों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सोने की मुद्राओं के लालच में आपने अपना नियम तोड़ दिया। यही लोभ हर पवित्रता और धर्म का नाश करता है। विक्रम को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने रानी वासंती को धन्यवाद दिया और कहा, देवी, आपने मेरे ज्ञान को पूर्ण किया। यह सच है कि लोभ ही पाप का गुरु है। जो इस लोभ से बच गया वही सच्चे धर्म का पालन कर सकता है। इस घटना के बाद विक्रम अपने राज्य लौटे और प्रजा को लोभ के प्रभाव से बचने की शिक्षा दी। लोभ ही वह कारण है जो व्यक्ति को धर्म, सत्य और न्याय से भटकाता है। इससे बचकर ही सच्ची पवित्रता और धर्म का पालन संभव है।